नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूपी तत्काल न्यूज में। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण राजनीति एक बार फिर गर्मा चुकी है। गांव की चौपाल से लेकर ब्लॉक मुख्यालय और जिला मुख्यालय तक एक ही सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर प्रदेश में पंचायत चुनाव कब होंगे? क्या चुनाव टल जाएंगे या तय समय पर होंगे? महीनों से चल रही अटकलों और अफवाहों के बीच अब तस्वीर लगभग साफ होती दिखाई दे रही है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सुल्तानपुर में दिए अपने बयान से इन तमाम चर्चाओं पर लगभग पूर्ण विराम लगा दिया है। उनके बयान के बाद ये साफ संकेत मिल रहा है कि चुनावी प्रक्रिया अब अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। राजभर का बड़ा बयान, अब पीछे हटने का सवाल नहीं। सुल्तानपुर दौरे के दौरान मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बातचीत में साफ कहा कि चुनाव को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि चुनाव टलने की जो बातें फैल रही हैं वे पूरी तरह अफवाह हैं। राजभर ने बताया कि चुनाव के लिए आवश्यक मतपत्रों की छपाई पूरी हो चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रदेश के सभी 75 जिलों में मतपत्रों की खेप भी भेज दी गई है। प्रशासनिक स्तर पर जितनी भी औपचारिकताएं थीं उन्हें लगभग पूरा कर लिया गया है। उनके शब्दों में, अब चुनाव टालने का कोई कारण ही नहीं बचा है। सरकार की मंशा स्पष्ट है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तय समय पर ही कराए जाएंगे। फाइनल वोटर लिस्ट की तारीख घोषित। सबसे महत्वपूर्ण घोषणा उन्होंने मतदाता सूची को लेकर की। उन्होंने बताया कि 28 तारीख को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। ये तारीख बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि आमतौर पर फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाता है। यानी जैसे ही अंतिम सूची जारी होगी उसके तुरंत बाद राज्य निर्वाचन आयोग कभी भी चुनाव कार्यक्रम घोषित कर सकता है। अप्रैल-मई में हो सकते हैं चुनाव। राजनीतिक और प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अप्रैल-मई के बीच कराए जा सकते हैं। सरकार चाहती है कि गर्मी शुरू होने से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाए ताकि मतदान प्रतिशत भी अच्छा रहे और प्रशासनिक व्यवस्था भी सुचारू बनी रहे। चुनाव आयोग ने भी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मतदाता सूची में मौजूद सभी विसंगतियों को तुरंत दूर किया जाए और आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार रहें। प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह सक्रिय। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। हर जिले में मतदान केंद्रों की तैयारियों का निरीक्षण तेज कर दिया गया है। मतदान स्थलों पर मौजूद सुविधाओं का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। प्रशासन ने सभी बूथों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है जिसमें निम्न बिंदुओं की जानकारी ली जा रही है: पेयजल की व्यवस्था, बिजली की उपलब्धता, दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप, पहुंच मार्ग की स्थिति, भवन की स्थिति, मतदाताओं की संख्या, बैठने और छाया की व्यवस्था। जहां कमियां पाई जा रही हैं वहां उन्हें तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। कितने पदों पर होंगे चुनाव? पंचायत चुनाव के तहत प्रदेश में बड़ी संख्या में पदों पर मतदान कराया जाएगा। इनमें शामिल हैं जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य। कुल मिलाकर लगभग 17,000 से अधिक पदों पर चुनाव होने हैं। इसके लिए हजारों ग्राम पंचायतों में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान। चुनाव से पहले मतदाता सूची को शुद्ध करने का अभियान भी तेजी से चल रहा है। निर्वाचन आयोग डुप्लीकेट मतदाताओं को हटाने और गलत प्रविष्टियों को ठीक करने पर विशेष ध्यान दे रहा है। इसके लिए बूथ लेवल अधिकारी तैनात किए गए हैं, सुपरवाइजर और नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। घर घर सत्यापन कराया जा रहा है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो सके। मतदान केंद्रों का निरीक्षण। खंड विकास अधिकारियों को मतदान केंद्रों की रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्राम पंचायत सचिव मौके पर जाकर केंद्रों की भौतिक स्थिति का निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं एसडीएम और अपर जिला अधिकारी स्तर के अधिकारी इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मतदान केंद्रों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है कि कोई मतदाता असुविधा का सामना न करे, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए व्यवस्था हो, दिव्यांग मतदाता आसानी से वोट डाल सकें। राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दल भी सक्रिय हो गए हैं। गांव-गांव में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। संभावित उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान तेज कर रहे हैं। कई जगहों पर जातीय समीकरण बैठाए जा रहे हैं। पंचायत स्तर पर गठबंधन बन रहे हैं। संभावित प्रत्याशी प्रचार शुरू कर चुके हैं। चुनाव टलने की अफवाहों पर विराम। पिछले कुछ समय से ये चर्चा चल रही थी कि पंचायत चुनाव आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मंत्री राजभर के बयान के बाद अब ये लगभग तय माना जा रहा है कि चुनाव अपने निर्धारित समय पर ही होंगे।
उन्होंने कार्यकर्ताओं और जनता से अपील भी की कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। ग्रामीण राजनीति के लिए क्यों अहम है पंचायत चुनाव? उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव सिर्फ स्थानीय चुनाव नहीं होते, बल्कि इन्हें विधानसभा और लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जाता है। पंचायत स्तर पर जीत राजनीतिक दलों के जनाधार का संकेत देती है। ग्राम प्रधान और बीडीसी सदस्य ग्राम की राजनीति का सबसे मजबूत आधार होते हैं। यही लोग आगे चलकर बड़े चुनावों में राजनीतिक माहौल तैयार करते हैं। मतदाताओं की बड़ी संख्या। इस बार करोड़ों ग्रामीण मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बड़ी संख्या में पहली बार वोट डालने वाले युवा भी शामिल होंगे। चुनाव आयोग का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक मतदान प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। काउंटडाउन शुरू। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। मतपत्र छप चुके हैं, बूथ तैयार हो रहे हैं, मतदाता सूची अंतिम रूप ले रही है और राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। अब सबकी निगाहें सिर्फ राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई हैं। जैसे ही फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी, उसके बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की ग्रामीण राजनीति में एक बार फिर लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व शुरू होने जा रहा है, पंचायत चुनाव 2026।